हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं योगेश नागर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद बाई के पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 16 जून थर्ड शिफ्ट के बारे में, जो कि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, रीजनिंग का लेवल कैसा आया था, मैथ का लेवल कैसा आया था, और तुम्हारे जी के जी सब कैसी पूछी जा रही है, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेंगे हमारा जो पहला पोर्शन है हमारा जीके का। तो मेरी शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको बता दूं, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने लिख रखे हैं। तो मैं बताऊं मेरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, शिवालिक सीढ़ी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मलिंद पनोग किससे संबंधित है। ठीक है, तीसरा था हमारा, एक शॉर्टकट की आई थी हमारी पेस्ट, मतलब कि जो कंट्रोल प्लस डी होती है, आप सबको पता है। ठीक है, और एक शॉर्टकट की आई थी हमारी सेव की। ठीक है, ये भी कंट्रोल प्लस एस होती है। ठीक है, और एक आया था हमारा टैब। टैब से क्या होता है, कंप्यूटर में अगर हम टैब को प्रेस करते हैं तो हमारा उससे क्या होगा। ठीक है, एक आया था हमारा एन के सिंह से। एन के सिंह की जो समिति थी वो किससे संबंधित थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था हमारा साइंस का, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाने से क्या होता है। ठीक है, या इसको पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। ठीक है, और एक था हमारा, कैबिनेट शब्द किस संशोधन से संबंधित है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। एक आया था कोप 16 का मुख्य विषय क्या था। ठीक है, और एक था हमारा आरबीआई डिप्टी गवर्नर कौन है। ठीक है, कोई, और एक आया था हमारा, कोई जनजातीय नेता दे रखे थे, तो उनमें से मतलब कुछ इस तरीके से दे रखा था कि इनमें से किसको फांसी नहीं दी गई थी, उनको मतलब ऐसे कुछ था, बरी कर दिया गया था, या जो भी है मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, एक तो जनजातीय नेता से संबंधित आया था। हाँ, एक ये मुझे नया क्वेश्चन लगा, एक तत्ववाद यंत्र कौन सा है। ठीक है, कुछ उसमें ऑप्शन दे रखे थे हमारे, बांसुरी, ठीक है, और बीड़ा, और तुम्हारे क्या कहते हैं ढोलक। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट आया था हमारा, तबकात ए मोइनुद्दीन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, एक ये आया था, और एक आया था निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल, ये किससे संबंधित है। 47 सबको पता है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित आया था। तो अनुसूचित, मैं आपको बताऊं, अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे कि तुम्हारे क्या कहते हैं, ये अनुसूचित जनजाति है, वो कौन से आर्टिकल के तहत प्रेजेंट में मतलब कितने आर्टिकल, ऐसे कुछ था, आर्टिकल से रिलेटेड ही था इसमें। अनुसूचित जनजाति में ठीक से याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि इतने प्रेजेंट में आर्टिकल कितने हैं इसमें, जैसे 450, 650 कुछ आर्टिकल करके दे रखा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। एक क्वेश्चन ये दे रखा था, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ठीक है, 2933 सबको पता है। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, ठीक है ना, और तुम्हारे क्या कहते हैं अल्पाई करके कुछ और भी ऑप्शन थे, तो उस तरीके से थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगिंग में मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, तो सिंगिंग में अभी जो मिला है वो आपको पता है, शारदा सिंह है, शारदा देवी और शारदा सिंह जो भी है। और एक आर्टिकल आया था, पोषण स्तर और जीवन स्तर संबंधित आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल 47 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, 1905 अधिवेशन किससे संबंधित है। तो ये हमारा क्या था, स्वदेशी आंदोलन था, उससे संबंधित है। एक आया था, प्रतिभूति लेन देन कर की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है ना, तो कुछ उस ऑप्शन में ऑप्शन दे रखे थे, 2006, 2008, 2012 ऐसे कुछ करके ऑप्शन दे रखे थे, तो ये था। और एक आया था, जीनोम अनुक्रमण संबंधित, मतलब जीनोम से कुछ संबंधित आया था कि जीनोम क्या होता है उसमें, मतलब इससे क्या होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कैलोरीमिति का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी थोड़ा घुमा के दिया गया था, ये सीधा सीधा नहीं पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन इससे आया था। तो यहाँ तक हमारे 24 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हाँ, और एक आया था हमारा बजट से संबंधित। ठीक है, बजट में मुझे याद नहीं है कुछ। ठीक है, एक बजट से संबंधित आया था। एक आया था, इनमें से 2025 में जो हवाई अड्डा बना है वो सर्वश्रेष्ठ कौन सा बना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा था। एक क्वेश्चन आया था कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है तो उसमें से कौन से धर्म को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, एक ये आया था। और एक आया था आगरा में जो लाल किला बना है वो किस पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, लाल पत्थर, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई जीके की बात, ठीक है। अब कर लेते हैं रीजनिंग की बात। तो मैं रीजनिंग की आपको बताऊँ, मैंने कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिख रखे हैं, ठीक है। ये क्या क्या टाइप का है तो देखो, इससे मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बस उतना करके चले जाना और इसके बाद आप देखना, मेरी वीडियो को दोबारा से वॉच करना, आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। जितने जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं उतने ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जो मैं आपको बता दे रहा हूँ यही टाइप सारे आए हुए थे, ठीक है। देखो इससे कितने क्वेश्चन आए थे, देखो 3 क्वेश्चन आए हुए थे। किससे, देखो इसको, देखो इस तरीके से क्वेश्चन था कि ये कुछ नंबर दे दिए थे, ठीक है। और इन नंबर में से क्या है, उसने बोला था कि यदि पहली संख्या के दूसरे अंक या सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, जैसे कि मान के चलो इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 658, इसका दूसरा अंक हो गया हमारा 5, ठीक है, ये रहा 5। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योग क्या है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, 367, ठीक है। तो इसका पहला अंक कौन सा हो गया, 3, तो +3 कितना हो गया, 8। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि पहली सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक और दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से नॉर्मल पूछ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहे, तो आप बस इतना कर लोगे सफिशियंट है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप के आ रहे हैं, वो भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही चाहिए। हाँ, और 3 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे फ्रेंड, एक 3 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये कोडिंग वाले थे, ठीक है। तो इसने एक हैश कोड दे दिया था, तो हैश कोड के बाद ये, फिर उसके बाद ये, इन दोनों की जगह क्या आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड, इसमें क्या करना है आपको, हैश की जगह पे इनमें से एक वैल्यू उठा कर देख लो और इसको इससे रिलेट कर दो, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, हैश की जगह पे जैसे ये दे रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसमें हमारी कौन सी वैल्यू बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें रखता हूँ तो कौन सी बनेगी, ठीक है। अब हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, देखो एक एक वैल्यू रखो यहाँ पे, तो PKIRMNGT, ये क्या बनना है, एक दूसरे का अपोजिट बनना है, ठीक है। अगर ये दोनों अपोजिट बन रहे हैं तो फिर हमें इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों भी देखो, अब हैच की जगह पर मैं ऐसा क्या लिखूँ जो ये दोनों के अपोजिट हो जाए, अगर ये इसमें रिलेशन जो बन रहा है वही इसमें बनना चाहिए, ठीक है ना। इसमें चेक करते हैं, तो RI इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है, और OA इसमें नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, इससे नहीं हो रहा। और इसको देखो PQR, ठीक है, IR, इसमें तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं PQRST, ठीक है, RIJKLMN, ये भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब 100% ये बन रहा होगा जो भी है, P से K, PK हो गया मतलब अपोजिट इसका, R का IR हो गया इंडियन रेलवे, इस तरीके से याद कर सकते हैं, MN और GT, ठीक है। अब हमें इसका ये और मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा, LO इसका अपोजिट है, IR का है, ठीक है, AZ का है और I किसका है, R का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है हमें, बस इस हैज की जगह पे हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठा के रख देना है, फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, जो हमारा सीरीज जो आती है ना कि इसमें इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन इससे है तो उसका रिलेशन किससे होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की सीरीज बन जाएगी, कुछ नहीं है। आप अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो ऐसे डायरेक्ट करने में तो आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को रख सकते हो। देखो मैं रख के बताता हूँ आपको, अब ये हमारा आंसर ये आ गया, इसको रख के देख लो, देखो यहाँ पर रख दिया मैंने KING, अब मैंने ये रख दिया। अब देखो PK इंडियन रेलवे, MNGT, अब इसको ऐसे ही रख लो, इस पर IZRO, ठीक है। अब देखो IR AZ, RILO, कर गया ना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन फ्रेंड इस तरीके से, ये
7 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हो, इसका एक क्वेश्चन आया था जैसे, मात्र एक क्वेश्चन, और बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। देखो कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति ये पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो देखो पहले सबसे पहले हम 7 व्यक्ति बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 व्यक्ति हो गए। अब इन 7 व्यक्तियों को हमने बैठा लिया, ठीक है। तो अब देखो अब क्या कह रहा है, वही जो कह रहा है वही, ठीक है। एफ के दाईं ओर कोई नहीं है, देखो ये होता है हमारा बाईं और ये होता है हमारा दाईं, ठीक है ना। और उसने बोला है कि एफ के दाईं ओर कोई नहीं है, मतलब दाईं ओर इसके कोई नहीं है, तो एफ यहाँ पे बैठेगा 100%, हमको ये पता चल गया, ठीक है। क्योंकि एफ के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है तो इसका मतलब एफ यहीं पे बैठा होगा, ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया है। फिर बोला उसने एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई, ठीक है। अब क्या हो गया, ई और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ई और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ई और पी के बीच, अगर मैं पी को इधर बैठाता हूँ तो ई और पी के बीच में 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ तो बैठेगा नहीं। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं ई और पी के बीच, यहाँ पे अगर मैं पी रखता हूँ तो देखो ई और पी के बीच कितने हो गए, 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है आर के बाईं ओर, मतलब अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ आर, ठीक है, क्यू आर के ठीक दाईं ओर, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक दाईं ओर उसके है तो, ठीक है। ए आर के बाईं ओर तीसरे, तो आर के बाईं ओर को मतलब बाईं किधर है, इधर है, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। अब बचा कौन यहाँ पे, अब बचा देखो ए हो गया, बी बचा, अब यहाँ पर आ जाएगा बी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके से पूछा, बी और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो एक बी ए रहा और पी ए रहा, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब देखो इससे भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखो जैसे अंबर को लिखा है 79612 और अंबरा को लिखा है 12659 लिखा जाता है, तो यू का कोड क्या होगा। तो फ्रेंड देखो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो इसमें पहले सबसे पहले देख रहे हैं हमें कॉमन के अलावा जो नंबर होगा, इसमें 2 तरीके से पूछता है, एक तो कॉमन वाला पूछेगा, एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें कॉमन मिल नहीं रहा होगा। तो अब इसमें देखो सारे कॉमन, जो कॉमन नहीं मिल रहा है वही हमारा आंसर होगा। देखो कैसे, 1 है इसमें 1 है, 2 है इसमें 2 है, 6 है इसमें 6 है, 5 है इसमें 5 नहीं है, 9 है इसमें 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आगे, मैं उसको और बताऊँगा। अब देखो ये आ गया, ये क्वेश्चन, ये कथन निष्कर्ष से भी कितना आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको हम देखो कैसे करेंगे। कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट जो है वो हमारे क्या है, लैपटॉप है, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, ठीक है। सभी लैपटॉप डेस्कटॉप है, सभी जो लैपटॉप है वो क्या है, हमारे डेस्कटॉप है, डी मान लिया हमने से, ठीक है। तो अब इसके निष्कर्ष हैं, कुछ डेस्कटॉप टैबलेट है, कुछ डेस्कटॉप टैबलेट है, बिल्कुल है, ये हो गया, ठीक है। कोई डेस्कटॉप टैबलेट नहीं है, तो कोई वाला, इसमें देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं निकलेगा, तो ये तो हो जाएगा गलत। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 फॉलो करेगा ओनली, ठीक है। हाँ अब देखो, अब कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। अब ये कुछ इस तरीके की सीरीज आ रही है, अब ये सीरीज़ क्या है, नई तरीके से आ रही है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, ये ऐसे आती थी, अब ये इस तरीके से, इसमें जो नया पैटर्न आया है वो इसमें इस तरीके से आ रही है। जैसे फाइंड को लिखा जाता है URMW, बैंड को लिखा जाता है YBMG, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको कर रहा है, ठीक है। तो देखो हाँ, अब इसको ही हम देख सकते हैं, देखो हमें साफ साफ पता चल रहा है, UF क्या एक दूसरे का अपोजिट है, IR एक दूसरे का अपोजिट है, MN एक दूसरे का अपोजिट है, DW एक दूसरे के अपोजिट है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करना है, एक दूसरे को अपोजिट देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम उनको हटा देते हैं जो
जो कि हमारा इससे कोई रिलेट है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं HS, ठीक है, AZIRDV, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि डी का होता है W। ठीक है, तो BF एफ तो होगा नहीं क्योंकि बी की जगह यू आना चाहिए बी की जगह पे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको देखो BY, ठीक है, EV, ठीक है, AY कभी नहीं होगा, ए का जेड होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, HSVERIL, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से भी आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपको सारे पैटर्न में आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और कैसे। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, और जो भी मेरे से कुछ छूट गया हो तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, वैसे तो मैंने सेल्फ एनालिसिस बता रहा हूँ, जो मैंने दिया है वो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, ये आ रहा है, ये 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं नॉर्मल इजी से, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। देखो, फ्रॉम को लिखा जाता है 4935 और मोर को लिखा जाता है 3154, तो ई का कोड क्या होगा, अब ये देख लो इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 है, ये भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 1 इसमें है, 1 नहीं है, और 3 इसमें है, 3 है, तो मतलब जो नहीं है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या नहीं है हमारा, 1 नहीं है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फ्रेंड पैटर्न ऐसा बन रहा है कि इसमें कॉमन मिल जा रहे हैं, और एक पैटर्न ऐसा बन रहा है जिसमें कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो वो उसका आंसर होगा। ठीक है ना, और ये क्या है, सिंपल सीरीज है। ठीक है, DEFGHIJK, ठीक है, फिर ऐसे इसको आगे कर लो, KLMNOPQR 7, TURSTUV, ठीक है, इस तरीके से करके ये पैटर्न भी आ रहा है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और अब देखो एक पैटर्न कैसा आ रहा है, बाएं से ये और दाएं से ये। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये सीरीज इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और बाद में भी एक सम संख्या है, मतलब कि क्या कह रहा है ये, प्रतीक, पहले तो यहाँ पे लिख लो प्रतीक, इसके बाद भी सम संख्या होनी चाहिए और इसके पहले भी सम संख्या होनी चाहिए। मतलब पहले प्रतीक देख लो, प्रतीक कौन कौन से हमारे, ये रहा, ये रहा, तो देखो प्रतीक के पहले और बाद में, देखो ये प्रतीक देखें तो इसके पहले संख्या है बाद में संख्या नहीं है, ये हट गया। प्रतीक ये रहा, इसके पहले संख्या है इसके बाद संख्या नहीं है, गलत है, ये भी हो गया। ये रहा प्रतीक, इसके बाद सम संख्या नहीं है। एक ये रहा प्रतीक, इसके बाद सम संख्या नहीं है। एक ये रहा प्रतीक, इसके बाद भी सम संख्या, इसके बाद तो है पहले सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, एक ये रहा प्रतीक, इसके बाद भी सम संख्या है, इसके पहले भी सम संख्या है, तो एक मिल गया हमें। ठीक है, और कोई प्रतीक है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड, और एक पैटर्न ये आ रहा है, ये इसमें तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये वेरी इजी। देखो कुछ नहीं है इसमें, इसने भाग को कह दिया गुणा, भाग को कह दिया गुणा, प्लस को माइनस कर दिया, तो मतलब कि 16 माइनस 8, भाग को क्या कर दिया गुणा, माइनस को कर दिया प्लस, प्लस के 18, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 32 प्लस का 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 32, तो हो जाएगा माइनस के 16, माइनस के 16 प्लस के 18 मतलब 2। ठीक है, और सीरीज एक ये इस तरीके से आ रही है, कुछ नहीं है। देखो 26, ये अल्टरनेट सीरीज है, 26 से 36 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो 66 और 30, 6 3 9, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ये सीरीज है। ये बढ़ा तुम्हारा 20, ये 10 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, और यहाँ से रुक जाओ करके देख लेते हैं, 26, 36, 66, और यहाँ ये बढ़ा हमारा 10, ये बढ़ा हमारा 30,
और ये बढ़ा हमारा 90, 90 बढ़ जाएगा 90 और 66, तो हो जाएगा 6 9 6 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 156। ठीक है ना, ऐसे ही इसको इसको करके अल्टरनेट करके देख लेना। अब आ जाते हैं मेन जो हमारे क्वेश्चन है वो ये है, एक तुम्हारे इससे फ्रेंड आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको ढंग से देख लेना। ABCDEF एक वृत्त का चारों ओर मेन चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हैं, तो कितने ये 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, BD के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, A जो है E और C का निकटतम पड़ोसी है। A जो है E और C का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये देखो BD के दाईं ओर दूसरे, अभी B जो है D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। D मतलब यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे। ठीक है, E F के बाईं ओर दूसरे, E जो है F के बाईं ओर, तो E यहाँ पे F तो यहाँ जाएगा। E जो है F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, B D के दाईं ओर दूसरे, B जो है D के दाईं ओर, B जो है D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये हो गया हमारा ये। ठीक है, देखो एक बार चेक कर लो, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, बी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सही है। ए जो है ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ये हो गया। ठीक है, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है एफ के बाईं ओर, ई जो है एफ के बाईं ओर, तो बाईं होगा इधर। देखो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस तरीके से अगर ये दे रखे हैं, अगर ये केंद्र की तरफ बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो होता है हमारा दाईं ओर इस तरीके से, और इस तरीके से चलेंगे तो होगा हमारा बाईं ओर। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। और इसमें क्या पूछा है, बी के सापेक्ष में एफ का स्थान कितना है। बी के सापेक्ष में एफ का स्थान है हमारा, अगर हम दाईं ओर से बोले, ऑप्शन दे रखे होंगे कि दाईं ओर से कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दाईं ओर से पूछेगा या बाईं ओर से पूछेगा, जैसे पूछे आप बता सकते हो। ये क्या है, इसके निकटतम बाईं ओर है। क्या है, निकटतम बाईं ओर है। ठीक है, अब जैसे ये ऑड, इसमें से ऑड देखना है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऑड हमारे ये, तो आप इनको देख लीजिएगा। मेन क्वेश्चन हमारे ये कराने वाले, एक ये पैटर्न हुआ, एक ये पैटर्न हुआ। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे इनको। ठीक है, अब और देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड, अब ये पजल आ रही है, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें मुझे लगा इसमें से 2 पजल थी शायद, मंडे ट्यूसडे वाली 2 पजल आई थी। ठीक है, तो इसको आप देखो कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें देखो सोमवार से लेकर रविवार तक, पहले तो ये लिख लो किसमें क्या बोला गया। ये IG के लेवल डेवलप में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, सोमवार से रविवार को। ठीक है, तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार को। ठीक है, ये हो गया। बी से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है, मतलब कि बी से पहले केवल 2 लोगों की, मतलब बी आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, एल के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, मतलब कि एल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा है। ठीक है, एल के बाद केवल एक व्यक्ति पे। बी और आई के बीच केवल 3, बी और आई के बीच 3, मतलब बी के यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो बी और आई 1 2 3, यहाँ जाएगा आई। बी और आई के बीच अब देखो कितने हो गए, 1 2 3, तो बी और आई के बीच केवल 3 लोग हैं। जे और के बीच केवल एक व्यक्ति को बैठता है, जे और के बीच किसकी है, एक। अभी इसको नहीं करेंगे, आगे पढ़ लेते हैं। जे से नहीं, डब्लू की परीक्षा जे से ठीक पहले है, डब्लू की परीक्षा जो है ना जे से ठीक पहले है। ठीक है, अब देखो जे और के बीच में 1 है, अगर मैं जे और डब्लू को नहीं, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं जे और डब्लू को यहाँ रख दिया। ठीक है, जे और के, के बीच में हो जाएगी 1।
ठीक है, तो हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, तो देखो सही बैठ गया हमारा। देखो अब यहाँ पे रख दिया मैंने के, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने के, और यहाँ पे रख दिया मैंने डब्लू, और यहाँ पे रख दिया मैंने जे। ठीक है, तो क्या हो गया, जे से ठीक पहले डब्लू की परीक्षा जे से ठीक पहले है, तो मतलब जे से ठीक पहले डब्लू आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, जे और के बीच में एक है, तो जे और के बीच में एक आ गया। अब बचा क्या हमारा इसमें, यू बचा, यू बचा। ठीक है, तो यू की परीक्षा कब है हमारी, शुक्रवार को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक आ रहा है फ्लोर प्लान वाला। ठीक है ना, तो इसमें 7 मंजिला इमारत है, तो हम पहले लिख लेते हैं। एक 7 मंजिला इमारत है, इस क्रम में कि भूतल को संख्या 1, तो मतलब ऊपर वाली को 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, भूतल को 1 लिख दिया, और सातवीं सबसे ऊपर को लिख दिया। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा, पी तथा आर तलों के बीच 2 व्यक्ति हैं, पी तथा आर तलों के बीच 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, पी तथा आर के बीच है कितने, 2। ठीक है, बी जो 7 तल पर रहता है, देखो पहले बोल दिया इसमें, बी जो है जो 7 तल पर रहता है, बी हो गया। उसके ठीक नीचे वाले तल पर क्यू रहता है। अच्छा, इसके ठीक नीचे वाले पर क्या रहता है, क्यू रहता है। ये फिक्स हो गए दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यू आर के ठीक ऊपर वाले तल पर नहीं रहता है, क्यू जो है आर के ठीक ऊपर नहीं रहता है। चाहे देखो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, बाकी इनमें कहीं भी आर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी और क्यू, ये तो फिक्स हो गया हमारे। ठीक है, क्यू आर के ठीक ऊपर वाले तल पर नहीं रहता। ठीक है, क्यू आर के ठीक ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो आर टी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, आर जो है टी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों साथ आएंगे हमारे, तल पर रहता है। यू एस के ऊपर, यू जो है एस के ऊपर रहता है, यू पर रहता है, एस के ऊपर रहता है, पर इसके ठीक ऊपर नहीं रहता। तो फ्रेंड क्या क्या, हाँ क्या बोला था उसने, यू एस के ऊपर है। ठीक है, पर एकदम ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, टी और आर ठीक ऊपर, अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ, टी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको आर पर रख लेता हूँ। ठीक है, अब टी और आर के ठीक ऊपर है, एक यहाँ पे रख लेते हैं, टी और आर, तो कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, आर टी के ऊपर रख दिया हमने। ठीक है, यू एस के ऊपर है, परंतु एकदम ऊपर नहीं है, यू जो है एस के ऊपर है। अब इनमें से ऊपर, और पहले इसमें देख लेते हैं, क्यू आर के ठीक ऊपर वाले तल पर नहीं रहता, आर टी के ठीक ऊपर वाले तल पर नहीं, यू एस के ऊपर है पर ठीक ऊपर नहीं है। ठीक है, और पी और आर के बीच कितने हैं, 2, तो देखो आर 1 2, तो पी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसके हिसाब से देखें तो पी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो यू एस के ऊपर है, यू जो है यहाँ आ गया, एस के ऊपर है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, ये वाली कंडीशन बन गई, बी क्यू यू आर टी एस पी। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, बी तथा आर तलों के बीच कितने व्यक्ति हैं, बी और आर के बीच कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, तो फ्रेंड ये हमारे हो गए रीजनिंग के। तो रीजनिंग के मैं आपको बता दूं, ये इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है। और तुम्हारे ये मैं आपको बता ही चुका हूँ मैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मैथ की, ठीक है। मैथ में कितने क्वेश्चन, अब कर लेते हैं बात हम मैथ की। तो मैथ में देखो एक क्वेश्चन आ रहा है एवरेज का, ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोल देगा कि उसने बोला था कि 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना दे रखा है, नहीं 49 का एवरेज दे रखा है, कुछ वैल्यू दे रखी थी बड़ी सी, ठीक है। और 49 51 का एवरेज दे रखा है कुछ 800 करके कुछ, तो टोटल एवरेज निकालना था इसका, ठीक है। तो ऐसे पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज, परसेंटेज की बात करें तो ये कैलकुलेटिव था, ठीक है। और तीसरा टाइम एंड, टाइम एंड वर्क, इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। एक आया था चौथा नंबर सिस्टम में से 47 का डिविजिबिलिटी, डिवीजन, डिविजिबल कौन सा है, ठीक है। पांचवा एलसीएम आया था हमारा, एलसीएम एचसीएफ, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां आया था हमारा तुम्हारे, और ये हो गया, हाँ आपका आया था इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टिक इक्वेशन, दो आए थे इसमें से एक इजी था, ठीक है। और आठवां हाइट एंड डिस्टेंस का आया था, ठीक है। एंगल दे रखा था 60 डिग्री, ठीक है। और तुम्हारे क्या कहते हैं 4.5 हाइट दे रखी थी उसकी, तो कुछ इस तरीके से पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, ठीक है। 9 और मैं बताऊँगा आपको, और स्टैटिक्स आई थी, ठीक है। स्टैटिक्स में क्या है, दो क्वेश्चन पूछे थे, उसमें तो एक माध्यिका निकालनी थी, मीडियम माध्यिका निकालनी थी, वो तो इजी था, ठीक है। और दूसरा वाला जो था वो हमारा उसमें निकालना था मोड, बहुलक निकालना था हमें, वो टेबुलर फॉर्म में था, ऐसे 10 से 50, 50 से 60, कुछ टेबुलर फॉर्म में था, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना था, ठीक है। और एक आया था एवरेज का, एक और एवरेज का आया था, हाँ एवरेज का क्या है हाँ दो क्वेश्चन आए थे, तो ये एक आया था उसमें कि सबका एवरेज दे रखा था और टेबुलर फॉर्म में था, और एक एक्स की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है ना। तो उसकी फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करके और सबका ऊपर उसका मल्टीप्लाई करके करना था इस तरीके से, ठीक है। 47 का डिविजिबिलिटी आया था। और क्या कहते हैं आपका टाइम एंड वर्क का आया था, टाइम एंड वर्क का एक आया था, वो क्या है जैसे एक बंदा करता है 32 दिन में, ठीक है, और दूसरा बंदा करता है 64 दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। नहीं, काम होने से पहले कुछ एक बंदा छोड़ के चला जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आया था कोई क्वेश्चन। और 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंसुरेशन से देख लेते हैं। मेंसुरेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन से आया था एक विलन पर, ठीक है, कैलकुलेटिव था ये, ठीक है। और तुम्हारे और देख लेते हैं, और आया था हमारा एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, मुझे अभी तक तो इतने ही क्वेश्चन याद है कौन कौन से कैसे कैसे आए थे, पर मैं बता रहा हूँ आपका। अब मैं आपको फाइनल एनालिसिस दूँ तो रीजनिंग तो मैं आपको बताऊँ, आप इजीली, मैं बता रहा हूँ 25 ईजिली कर लोगे आप, मतलब 25 डूएरेबल है इसमें। 5 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लेंगे और कुछ नहीं है। मैथ, मैथ में बता रहा हूँ मैं आपको 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, ठीक है, और जो टाइम टेकिंग है, बाकी सब इजी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में भी। जी के मैं आपको बता चुका हूँ, अनएक्सपेक्टेड, करेंट, ठीक है, कितने
10 से 12 क्वेश्चन करंट के, जो मैं अभी जो बता नहीं पाया हूँ वो उसमें करंट के क्वेश्चन थे, वो मुझे याद नहीं थे, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको 25 बताए थे उसमें से करंट के भी थे, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है, और बाकी सब यही था, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड अगर अच्छा लगा हो एनालिसिस तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आगे भी अगर आपको चाहिए कुछ क्वेश्चन तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।